जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो गोविंद भगवान की जय गौ माता जय गोपाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल जगत जननी श्री गौ माता की आज के आनंद की वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की श्री प्रहलाद जी महाराज की सतगुरुदेव भगवान की जगत गुरु पीपाद महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल सत्संग के माध्यम से मन को पवित्र करने का ये शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी विलंबन कीजिए भजिए राम सुजान। बोले विलंब की आवश्यकता नहीं, भगवान का भजन करो। तो भजन करने से क्या हुआ, मिलेगा क्या? क्योंकि आजकल सब चाहते फायदा क्या होगा। पहले तुलसी विलंबन कीजिए भजिए राम सुजान। तो जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। जगत जब मजूरी देता है तो भगवान के मजूरी करोगे तो भगवान क्यों नहीं देखेंगे, जरूर मजूरी देंगे। जगत में जाकर के 7 घंटा 8 घंटा कहीं काम करते उसका मेहनताना प्राप्त होता है, मिलता है। और भगवान का यदि भजन करोगे तो भगवान अपने भजन का बोझ कभी किसी से नहीं रखते। भगवान उसका परिणाम जरूर उसको फल प्राप्त करते हैं, उसका फल जरूर देते हैं, लेकिन भजन करने की आवश्यकता है। वृंदावन देखते हमारे गुरु महाराज कहते थे केवल बाना धारण कर लेते हैं, अभी भजन नहीं किया। केवल भेष धारण किया साधु का, मात्र उसके भेष से ही इतना सम्मान मिल रहा है, खाने पीने के लिए खूब भंडारा मिल रहा, दक्षिणा भी मिल रहा, कपड़े भी मिल रहा। ये भेष की महिमा है। केवल अभी भेष धारण किया, भजन नहीं किया। केवल भेष धारण किया साधु का, भगवान का स्वरूप धारण किया, उसकी इतनी बड़ी महिमा। खाने की कोई कमी नहीं, ना पीने की न रहने की। रोज तो भंडारे मिलते। इतना गुरु महाराज कहते जगत में लोग भूखे मर रहे हैं और साधु लोग खा खा के मर रहे हैं। इतना मिल रहा तो खा नहीं पा रहे हैं। ये कृपा उनकी है। केवल उनके नाम का मस्तक में तिलक धारण किया है, स्वरूप धारण किया।
इस रूप की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए तुलसी विलंब न कीजिए, हे तुलसीदास जी कहते भैया विलंब की आवश्यकता नहीं है। जो क्षण बीत गया निकल गया ठीक है, उसको ध्यान मत दो। जो आने वाला समय है उस पर ध्यान दो। आज का जो हमारा समय, आज से अपने जीवन को सुधार लेंगे हम, तो हमारा बचा हुआ जीवन भी आज सुमंगलमय हो जाएगा। तो ये भेष की महिमा है। साधु स्वरूप धारण करने से सम्मान प्राप्त होता है, भंडारा मिलता है, कपड़े लेते, दक्षिणा भी मिलती है, कोई कमी नहीं रहती। यदि वास्तविक कोई भजन करके देखे तो सही, तो उसको इधर उधर भटकने का नहीं पड़ने पड़ेगा। एक जगह बैठा रहेगा, ठाकुर जी वहीं उसकी व्यवस्था कर देंगे। भजन की इतनी बड़ी शक्ति भगवान की, इसलिए विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का भजन करो भैया, भजन में ही सार है, हरिभक्ति ही सार है, जिसके द्वारा भगवान आपके हृदय में जरूर अवरुद्ध हो जाते हैं। सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज कि देवता भगवान देवताओं की ओर लेकर के देवताओं की रक्षा करते हैं और असुरों का वध कराते हैं, तो भगवान का नाम है समदर्शी। तो भगवान देवताओं और असुर के लिए बराबर व्यवहार रखना चाहिए। भगवान के लिए देवता असुर एक होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता? भगवान देवताओं की पक्षपात और लेकर के असुरों का वध कराते। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, भगवान के लिए जैसे देवता हैं वैसे असुर भी भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका फल उसको प्राप्त होता है। देवता हैं सत्वगुणी और भगवान भी सत्वगुणी हैं। देवताओं जब सत्वगुणों का समय आता तो भगवान देवताओं की तरफ दिखाई देते हैं और असुरों तरफ दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? असुर हैं राजसी तामसी, माने काले। काली वस्त्र पे कोई भी आप रंग चढ़ाएंगे तो कभी नहीं चढ़ेगा। जैसे कोई शीशी है, रंगीन शीशी, उसमें आप जल भर देंगे, कुछ भी भरेंगे तो जैसी शीशी है वैसा जाकर दिखाई पड़ेगा। जल तो साफ है, सफेद है, लेकिन रंगीन शीशे में आपने जल भर दिया तो जल भी वैसा दिखेगा। सत्वगुण का समय आता तो भगवान देवताओं की ओर लेते हैं तो देवताओं तरफ दिखाई पड़ जाते हैं कि भगवान भी सत्वगुणी हैं, देवता भी सत्वगुणी हैं, इसलिए भगवान देवताओं की तरफ दिखाई पड़ जाते हैं। अब जब तामसी गुण का समय आता है तो असुर लोग हैं, तमोगुणी हैं, काले हैं, भगवान उनकी तरफ रहते तो उनमें छिप जाते हैं। काली वस्तु में सफेद वस्तु छिप जाती तो दिखाई नहीं पड़ते। भगवान ने जितनी असुरों पर कृपा की है उतनी कृपा कभी भगवान देवताओं पर नहीं की। परीक्षित जी ने कहा महाराज ऐसे क्यों हो सकता? ऐसी बात नहीं। तो प्रहलाद कौन थे? बोले असुर कुल में। प्रहलाद जी का असुर कुल में ही जन्म हुआ और जितनी कृपा भगवान ने प्रहलाद पर की है तो क्या इतनी कृपा भगवान ने देवताओं को की? प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के अपनी गोदी में बैठाया तो किसी देवता को भगवान ने गोदी में बैठाया? जितनी कृपा भगवान ने असुरों पर की है उतनी कृपा भगवान देवताओं पर नहीं करते। अतः परीक्षित जी ने कहा महाराज प्रहलाद जी का चरित्र विस्तार से मुझे श्रवण कराने की कृपा करें। श्री सुखदेव राजा परीक्षित कश्यप ऋषि के द्वारा मैया ने गर्भ को धारण किया। दिति मैया ने गर्भ को धारण किया। संध्या के समय आए, संतान की याचना की। कश्यप ऋषि ने कहा देवी ये संध्या का समय है, संध्या के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय पढ़ना नहीं चाहिए और गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए। क्योंकि संध्या के समय भोले बाबा विचरण करते हैं
इसलिए देवी संध्या का समय है, भोले बाबा विचरण कर रहे हैं, अभी आप ठहर जाइए। लेकिन मैया भगवान की इच्छा से नहीं मानी। इन्होंने गर्भ को स्थापित किया, लजाग्नि चरण में प्रणाम किया। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी संध्या के समय तुम पुत्र की कामना से मेरे पास आई थी, तुम्हारे संतान तो होगी लेकिन दुष्ट होगी। वही जाकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। 100 वर्ष तक मैया ने गर्भ को धारण किया, चारों तरफ जाकर अंधकार छा गया। सारे देवता घबरा गए, भगवान के पास, ब्रह्मा के पास पहुंचे, रक्षा करो, क्या होगा, पूरी कथा सुना दे। जयविदेह के द्वारा श्रापित ही अदिति मैया के घर में 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जब जन्म लेकर के वराह भगवान ने जन्म लेकर ही इसका वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया, हिरण्याकश्यप उसी दिन से भगवान को अपना बैरी मानने लगा। हमारे भाई का वध कर दिया है, विष्णु हमारा परम बैरी है, अब इनके साथ में बदला कैसे लें? तो पहले अपने पास शक्ति होना चाहिए। तो उसने जाकर मंदराचल पे जाकर के तपस्या प्रारंभ की। हिरण्याकश्यप ने कठोर तपस्या की, शरीर को ही सुखा दिया, शरीर में दीमक लग गई, चारों तरफ दीमक बन गया शरीर। ब्रह्मा जी आए, देखें आवाज आ रही है लेकिन शरीर दिख नहीं रहा, चारों तरफ झुरमुट है। ब्रह्मा जी ने कमंडल में से जल लिया, अभिमंत्र करके झुरमुट जाकर के उसके मारा, उसमें से हिरण्याकश्यप प्रकट हो गया। चरण में प्रणाम किया। ब्रह्मा बाबा ने कहा, भैया वरदान मांग, तूने बहुत तपस्या की। इसने कहा, ब्रह्मा जी यदि आप वरदान देने आए हैं तो मुझे अजर और अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा, भैया ये तो अजर अमर हम स्वयं नहीं, तुझे कहां से कर दे, और तेरी इच्छा हो तो वरदान मांग ले। तो उसने कहा, ठीक है, यदि आप अजर अमर नहीं कर सकते हैं तो हमारी जो इच्छा हो मांग सकते। बोले ठीक। इसने कहा, दिन में नहीं मरूं, ना रात मरूं, कोई अस्त्र शस्त्र न मरूं, भगवान की बनाई हुई कोई सृष्टि से न मरूं, न बाहर मरूं, न बाहर अंदर मरूं, ब्रह्मा से बनाई हुई कोई सृष्टि में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी बोले, भैया बस कर, कितने वरदान मांगे, इतने वरदान मांगे, आज तक इतने वरदान किसी ने नहीं मांगे। तूने इतनी तपस्या की है, इसके कारण तुझे सारे मैं वरदान आज देता हूं। अब हिरण्याकश्यप अपने को अजर अमर समझ गया, वरदान लेकर आया और आकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं को बंदी बना लिया, वरुण देवता को बंदी बना लिया। बोले, क्या काम करते हो? बोले, वरुण। क्या काम है तुम्हारा? बोले, वर्षा करते। किसकी आज्ञा से? चुप रह गए। हिरण्याकश्यप ने कहा, जाओ जल भर के लाओ। वरुण देवता को जल की सेवा में लगा दिया। किसी देवता को कह दिया झाड़ू लगाओ, जितने देवता तो सबको पकड़ के सेवा में लगा दिया। अब देवता बड़े दुखी हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा, देखो अब इसका समय है, जिस दिन हमारे भक्त पर अपराध करेगा, भक्त का अपराध हम सहन नहीं करेंगे, मारा जाएगा। आप समय के प्रतीक्षा कीजिए। आज हिरण्याकश्यप अपने को अजर और अमर बनकर बैठ गया। देवता बेचारे बड़े दुखी थे। इसके 4 संतान थी, सबसे छोटे श्री प्रहलाद जी महाराज थे। श्री प्रहलाद जी महाराज को शुक्राचार्य की पाठशाला में पढ़ने के लिए उन्होंने भेजा। चंडामर के दोनों अध्यापक श्री प्रहलाद महाराज को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। आज प्रहलाद जी महाराज चंडामर के पाठशाला में अध्ययन कर रहे हैं। एक दिन हिरण्याकश्यप के मन में आया, चलो पुत्र से मिलके आते हैं। हिरण्याकश्यप आज जाकर के पाठशाला में गए। प्रहलाद जी महाराज ने देखा, चरण में आए, प्रणाम किया। बेटा प्रहलाद, पढ़ाई अच्छी चल रही? बोले हाँ।
तो बेटा प्रहलाद, यदि अच्छी पढ़ाई चल रही है ना तो कुछ सुनाओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुमने आपने पढ़ा क्या, इतने देर में रहकर यहाँ तुम कुछ पढ़ाई लिखाई की है ना, तो कुछ मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा ठीक पिताजी। श्री प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी यदि आप सुनना चाहे तो सुनिए। तद साधु मन्ने सुरवर देहिना, हे पिताजी हमारी अच्छी बात यही है, तद साध मन्ने सुरवर देना, सदा समुद्र दिया सत्भावात हेतात्म पाकम ग्रह अंधकूपम वनम गतो यद हरिमास रेत। पिताजी जंगल में जाओ और हरि का भजन करो, यही जाकर के सार है। साधुओं की सेवा करो और जंगल में जाकर के हरि का भजन करो। ज्यों उतनी बात सुना हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया। हमारे बेटे को ये सिखाते हो तुम, यही पढ़ा तो हमारा बैरी की बात कर रहा है, साधु को सेवा करो, जंगल में आकर भजन करो। चंडामार्क ने कहा सरकार, हो सकता किसी न कोई संगत के कारण कोई संगत इसको बिगाड़ रहा होगा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी क्योंकि जगत में सब कुछ सार भक्ति है। देखिए बुराई हमेशा नेत्रों से प्रवेश करती है। यदि अब नजर बिगड़ेगी तो मन बिगड़ेगा, बुरी चीज आप देखेंगे तो मन में तो विचार आएगा। इसलिए नेत्रों से अच्छी चीज ही देखना चाहिए, कानों से अच्छी चीज ही सुनना चाहिए। नजर बिगड़ेगी तो मन बिगड़ेगा, और यदि मन बिगड़ गया तो चरित्र बिगड़ेगा, और चरित्र बिगड़ने के बाद में फिर तो सब कुछ ही बिगड़ जाता। इसलिए पिताजी वनम में जाकर के हरि की भगवान की सेवा करो, उनकी आराधना करो। हिरण्याकश्यप छोड़ के चला गया। चंडामार्क के कहा ध्यान रखना दोबारा ये बात नहीं करे मेरे विष्णु की, बैरी की बात करता हमारा बेटा हो करके, ध्यान से पढ़ाओ। चंडामार्क ने कहा बेटा प्रहलाद ये बातें तो हम सिखाते नहीं, तू कहाँ से सीख के आया? बेटा ऐसी बात है अपने पिता से मत कर दो। बस प्रहलाद ते भद्रम सत्यकथ्य महामृषा, बेटा सही बताओ प्रहलाद ये सब बातें तुम कहाँ से सीख के आते हो? प्रहलाद ने कहा गुरुदेव वास्तविक जो बात पिताजी पूछी सही बात मैंने बता दी, अब पिताजी को बुरी लगी। आज प्रहलाद जी पुनः चंडामार्क की पाठशाला में पढ़ने लगे। एक दिन छुट्टी का समय था, प्रहलाद जी महाराज घर में आए। मैया कायाधु ने जाकर के श्रृंगार किया, सुंदर श्रृंगार करा करके मैया जाकर के विराजमान हुई। कहा जाकर पिताजी को प्रणाम करके आओ। आज श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्याकश्यप के पास गए। हिरण्याकश्यप ने उठाया, गोद में बिठाया, बिठाओ प्रहलाद सब तो ठीक है? बोले हाँ। अब इतने दिन रहकर तुमने क्या पढ़ाई की है, तो कुछ न कुछ सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी अब मैंने 9 बातें सीख ली हैं। बेटा अच्छी बात तो सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुना दी। सबड़म कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्म आत्मनिवेदनम। नवदा जब भक्ति सुनाए आज हिरण्याकश्यप पुनः आज बबूला हो गया। अरे हमारे बच्चे को क्या सिखाया जाता? विष्णु की बात कहता श्रवण नवदा भक्ति श्रवण। अरे बंधु तुम लग रहा ध्यान नहीं दे रहे हो मेरे बेटा पर। आज गुरुदेव कहते हैं राजन आपके बच्चे को ना मैंने पढ़ाया ना किसी ने पढ़ाया, ये तो स्वयं पढ़ाया आया हुआ। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम श्रुतो तदस्ये स्वतो वदत्ते तद्रेव शत्रु। हे पिताजी राजन ये आपका बच्चा है, किसी ने नहीं पढ़ाया, स्वयं पढ़ाया है। राजन आप मुझे, प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी किसी की सहज में भगवान के चरणों में मति नहीं लगती।
ये भगवान की कृपा होती है, उसका ही मन भगवान गोविंद के चरणों में लगता है। मति न कृष्णो पर तो सुतोबा। पिताजी ये अंधकूप संसार अंधकूप है। दो चार अंधे ऐसे चले जा रहे थे, लठिया टेकते हुए सामने से चले जा रहे, आगे आगे जो जा रहे थे, आगे पड़ा गड्ढा, धम्म से गिरे। पीछे वाले ने पूछा, भैया ये आवाज कहाँ से हो रही, क्या हुआ? उसने सोचा गड्ढे में हम गिर गए, अब क्यों बताएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक सीधा रास्ता, आप चले आइए। दूसरा भी जगह धम्म से गिरा। तब पीछे वाले ने पूछा, भैया ये आवाज कहाँ से आ रही? उसने सोचा इसे दुष्ट ने मुझे नहीं बताया तो हम क्यों बताएं। दूसरा भी जाकर के धम्म से गिरा, तीसरा भी जाकर के धम्म से गिरता रहा गड्ढे में। इसलिए पिताजी अंध परंपरा है, संसार में जो आया है वो जाकर के अंधकूप में जाकर गिर रहा है। बाबा पर बाबा पिता सब जाकर संसार कूप में गिर रहे हैं, अपने संतान को कोई सदमार्ग की ओर प्रेरित नहीं करता। इसलिए पिताजी अंध परंपरा को त्याग किए, निष्किंचनानम व्रणीत यावत। इसलिए पिताजी यदि अपना कल्याण चाहते हो तो बढ़िया सा साधन है, संतों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करो। संतों की चरण रज से ही पिताजी तुम्हारा कल्याण होगा। अपने को राजा बन के सोच रहे हम बड़े बड़े राजा हैं, अजर अमर समझ रहे, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पिताजी संतों की चरण रज धारण करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब इतनी बात आज प्रहलाद जी ने कहा, करुणाकर शब्द आज बबूल हो गए। अरे ब्रह्म बंधु, हमारे बच्चे में तुम ध्यान नहीं देते, ले जाओ उसको, मार दो जा करके। हमारे बैरी की हमारे घर में बात कर रहा, हमारे सामने। किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने हमारे बैरी की बात कर सके। हमारा बेटा ही हमारे बैरी की बात करता है। सेवकों ने ले जाकर के जाकर अनेक प्रकार कष्ट दिए, पहाड़ों से गिराया प्रहलाद जी महाराज को, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिराया, नीचे गिराए। भगवान ने आकर के आज गोद में उठा लिया, विष प्रदान कराया, विष की कोठरी में बांध किया गया, पर्वतों से गिलाया, अग्नि जलाया, हाथियों के पैर के नीचे जाकर के चिपलवा दिया। लेकिन फिर प्रहलाद जी महाराज को कुछ नहीं। तुलसी बिरवा बाग से सींचे ते कुमलाय, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। एक तुलसी का बिरवा पेड़ भी घर में लगाते हैं तो कितना जतन करना पड़ता, बार उसमें जल देना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता कहीं सूख ना जाए। और पर्वतों पर इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ वृक्ष हो जाते हैं, वहां कोई लगाने गया कभी? ना कभी किसी ने लगाया, ना कभी किसी ने जल दिया, और फिर भी हरे भरे रहते हैं। घर में लगाते हैं पौधा, जल भी दे रहे, फिर भी सूख जाता। ये भगवान की कृपा है। भगवान की जिसकी कृपा होती जो पर्वत पर लहराए, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर लहराए। भगवान का भरोसा ही सर्वप्रधान है। भरोसे में जो रहते हैं वह हमेशा मस्त रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। और जिनको भरोसा नहीं है तो भरोसे में जाकर के मन संशय बना रहेगा। जैसे भगवान के भक्त होते सदवा, जैसे माताएं कन्या का जब विवाह हो जाता, विवाह होने के बाद में पति के प्राण हो जाती कन्या, पति का नाम का मस्तक में सिंदूर धारण करती, मांग में सिंदूर धारण करती है, गले में जाकर के मंगलसूत्र धारण करती है, किसके? पति के नाम का। अब माता को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, घर में ही रहेगी। कमाने के लिए उसका पति परदेश जाएगा, कष्ट भी सहने करेगा, सर्दी गर्मी जो आवश्यकता होगी उसका पति उसके अनुसार व्यवस्था करेगा। केवल पतिदेव का के नाम का सिंदूर धारण करने से उनके आश्रित रहती तो सारी व्यवस्था उसके पतिदेव उनकी करते हैं।
क्या जगत के पति के लिए हम सिंदूर धारण करें, मस्तक में तिलक धारण करें, उनके नाम का भरोसा लेकर रहें, तो क्या हमारे पास कोई कमी रह सकती है क्या? तो भरोसा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प है, उसी में संकल्प प्राप्त है। जब तक संकल्प आपका निश्चित नहीं है, जब तक आपको कितना भी साधन करो कुछ प्राप्त हो ना सके। भगवान तो भाव जानते हैं और भाव के ही भूखे हैं। आज प्रहलाद जी महाराज को अनेक कष्ट दिए गए। होलिका भी आई, कहा भैया मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। चिता बनाई गई, उसमें प्रहलाद जी महाराज को लेकर बैठ गई, अग्नि लगा दी। भगवान कैसी कृपा, हवा चली, होलिका की चादर उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर पहुंच गई। आज होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद जी जलती हुई अग्नि में से निकले। हिरण्याकश्यप ने पूरे परिक्रम कर लिए, ये मरता क्यों नहीं, इतने सब कुछ कर लिया, अग्नि भी जलाया फिर भी नहीं जला। आज हिरण्याकश्यप बड़े चिंतित हो गए। उसी समय चंडामर्काय द्वारा का राजन एक मुझे मौका और दे दो, हो सकता बच्चा है प्रहलाद अभी छोटा है तो थोड़ा हो सकता बढ़ जाएगा, तो थोड़ा बचपना है तो कभी ना कोई सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आज पुनः प्रहलाद महाराज को पाठशाला में लेके आ गए। अब सब बच्चे सोच रहे हैं प्रहलाद जी इतना कीर्तन करते हैं, अपने बाप से डरते क्यों नहीं। एक दिन संजोग से पाठशाला में गुरु जी थे नहीं, सारे बच्चे आए प्रहलाद जी के पास और आकर कहा भैया प्रहलाद एक बात बता, हमको तो तेरे बाप से इतना डर लगता है, तुझे अपने बाप से डर नहीं लगता है। प्रहलाद ने कहा क्यों डरते हो? भैया प्रहलाद जैसा तू भजन करता है हमारा भी मन होता है, लेकिन क्या करूं, तेरे पिता के कारण, डर के कारण हम भजन नहीं कर सकते। प्रहलाद ने कहा चिंता मत करो, आप आओ मेरे साथ में भजन करो, आओ आज सब हम मिलकर के कीर्तन करेंगे। भैया देख प्रहलाद, अब कहीं तुम्हारे पिताजी गुरु आ गए तो गड़बड़ी हो जाएगी, तुम देखना। प्रहलाद ने कहा चिंता मत करो, हम है ना, मेरे भरोसे निश्चिंत हो जाओ। आज पाठशाला में गुरु जी ने आज मौका मिल गया, प्रहलाद जी के साथ सारे सखा आकर के कीर्तन करने लगते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा। इस प्रकार आज कीर्तन हो रहा पाठशाला में। तब तक चंडामर्काय तो देखें आज पूरी पाठशाला में आकर के कीर्तन हो रहा है, सब बच्चे नाच रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। आज भागते हुए पहुंच गए हिरण्याकश्यप बात में, सरकार आप कहते हो हमारे बच्चे को आपने बिगाड़ दिया, आज तुम्हारे बच्चे ने हमारे सब पाठशाला के बच्चे को बिगाड़ दिया, चलो तो सही। आज हिरण्याकश्यप भागते हुए आए और आकर के जो देखे तो वास्तविक वहां पर तो कीर्तन हो रहा, सब बच्चे नाच रहे हैं, कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आज हिरण्याकश्यप देख ली, वास्तविक सही कहते हो, अब मान गया है तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारे बेटे ने ही सबको बिगाड़ा। लग रहा कोई छिपकर जरूर आता है, हमारे बेटे को सिखाता है। आज हिरण्याकश्यप सामने पहुंचे, ज्यों सखाओं की दृष्टि पहुंची, हिरण्याकश्यप बेचारे जो जैसे खड़े तो वैसे ही खड़े रहे। अब इतनी हिम्मत नहीं, कोई कमर पे हाथ रखे, कोई मस्तक पे हाथ रखे, डर के कारण खड़े हुए हैं। प्रहलाद जी ने इशारा किया चिंता मत करो, तब जाकर के हाथ नीचा किया। अब प्रहलाद जी के पास पहुंच गए हिरण्याकश्यप, हाथ पकड़ कर कहा अरे मुझसे सब डरते, तुम मुझसे क्यों नहीं डरता है? देखो तो सही तुम्हें ये बल कहां से आया? प्रहलाद जी महाराज कहते पिताजी देखिए
हम सबको बल देने वाले भगवान गोविंद हैं। पिताजी अब इतने अभिमान तुम जा रहे हो ना, इस अभिमान हमारे गोविंद का ही है। तो पिताजी इसलिए अभिमान को त्यागो। आज इस प्रकार से जब कहा, प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी देखिए, यदि आप जिनको मानते हो वही गोविंद हमारे रक्षक हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा तुम्हारा रक्षक कहाँ है? बोले पिताजी सर्वत्र है। सर्वत्र है तो काश स्तंभे इस खंबे में है कि? बोले अवस्थ है। और भक्ति की है जहां भगवान है वहां, भक्त जहां हाँ करते हैं भगवान वहीं पर हाँ प्रकट हो जाते हैं। भक्त की एक दृष्टि से पड़ से आज हिरण्याकश्यप सोचने लगे, प्रहलाद तुझे तो बाद में देखेंगे, तेरा जो रक्षक है ना उससे पहले मिल लेते हैं। कहाँ है? बोले इसी खंबे में। आज तलवार लेके आए और आकर के तलवार जो प्रहार किया खंबे में, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान आज प्रकट हो गए। लबलाती जीभ आकर के इतने क्रोध में है। आज देखकर हिरण्याकश्यप एक बार तो घबराया, फिर विचार किया मुझे तो वरदान प्राप्त है। तलवार लेकर के आया लड़ने के लिए। भगवान ने अभिनय किया, करते रहे। संध्या का समय ज्यों आया, भगवान ने पकड़ के गोदी में बिठा लिया, तलवार फेंक दी। आज भगवान इतने क्रोध में संध्या के समय देहली पे लेकर के नरसिंह भगवान विराजमान हो गए और कहा, राजन तूने ब्रह्मा से क्या क्या वरदान मांगे थे? इसने कहा सरकार मैंने वरदान मांगा था मैं बाहर नहीं मरूं ना भीतर मरूं। भगवान ने कहा ये देहली है, देहली के ऊपर बैठा हूं, न बाहर है न अंदर है। और तूने क्या वरदान मांगा था? बोले कोई अस्त्र से न मरूं न शस्त्र से। मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, नाखून है। तूने मांगा था कि दिन में मरूं न रात में, यह संध्या का समय है। मनुष्य से न मरूं, किसी जीव से न मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई कोई सृष्टि से न मरूं, 12 महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा ये 13वां महीना यही तेरे लिए मैंने बनाया हो। अब बोल तेरे सारे वरदान झूठे कर दिए मैंने। भगवान ने नाखून लंबे लंबे से इसके पेट में जाकर गोद दिए। आज इसकी अतनी को चीर करके, अतनी को निकाल कर भगवान ने अपने गले में पहन ली माला। हिरण्याकश्यप का वध किया। इतने क्रोध में है भगवान। आज सारे देवता आए हैं, सामने खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि नरसिंह भगवान के सामने आ जाए। नरसिंह भगवान तो लपलपा रहे हैं जी, क्रोध में इतने हैं। सारे देवताएं आकर के स्तुति की। भगवान का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। अब सारे देवता सोचने लगे क्या करूं, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो भागते पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, मैया चलो आज तुम्हारे पतिदेव बहुत क्रोध में हैं। लक्ष्मी मैया आज साड़ी सज के आई। बोले हमारे पतिदेव इतने क्रोध में? हाँ। बोले शांत, हमारे पतिदेव तो शांताकारम भुजग सेनम है। आज लक्ष्मी मैया सज के आई, आरती का थाल लेके आई और सामने आकर के ज्यों एक बार थाल उतारा, आरती उतारी, ऊपर ज्यों दृष्टि पड़ी, नरसिंह भगवान ने मारी दहाड़। एक दहाड़ मारते थाली फेंक गई। ये हमारे पतिदेव नहीं हो सकते। अब इतने क्रोध में नरसिंह भगवान हैं कि क्रोध शांत नहीं है। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या करूं हो। लक्ष्मी जी चली गई, हम सबने भी आकर के आज स्तुति कर ली। भगवान ब्रह्मा की तरफ टेढ़ी निगाह से देख रहे हैं। ब्रह्मा भी घबरा गए क्योंकि वरदान ब्रह्मा ने ही दिया था। आ जाकर के तब ब्रह्मा जी आगे समझ गए कि चाबी कहाँ है, प्रहलाद जी के पास।
बेटा प्रहलाद, अब तुम ही कुछ करो, तुम्हारे कारण ही भगवान इतने क्रोधित हुए हैं, इसलिए आप अब कृपा करो कुछ। बेटा तुम ही भगवान से प्रार्थना करो, हो सकता तुम्हारी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो जाए। आज प्रहलाद जी महाराज दोनों हाथ जोड़ के आए और पास में सामने आकर के खड़े हुए। सपाद मूलम पतितम समर्भकम विलोक देव्या कृपया परिप्लुतः। दोनों हाथ जोड़े खड़े हुए, आज अपने सामने अपने छौना को देखा। हिरणाक्ष भगवान ने, नरसिंह भगवान ने आज प्रहलाद जी महाराज को उठा लिया गोद में। अब गोद में उठा करके आकर के भगवान आज बड़े प्रेम दिखाने लगे अपने प्रहलाद, बेटा प्रहलाद, आपको इतना कष्ट दिया गया मेरे कारण, क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ है। आज भगवान अपने जीभ से चाट रहे हैं, मानो आपको इतना कष्ट दिया, कहीं आपके शरीर में कोई पीड़ा कष्ट तो नहीं है। बेटा आपको पर्वत से गिराया गया तो कहीं आपके शरीर में कोई कष्ट पीड़ा तो नहीं। नरसिंह भगवान आप अपनी आज जीवा से चाट चाट करके अपने भक्त को सराहना करने, भगवान का नाम भक्त वत्सल, जिसे गौ माता अपने बच्चे को चाट चाट कर स्तुति करती है, आज ऐसे ही नरसिंह भगवान अपने प्रहलाद महाराज भक्त को अपने हृदय से लगा रखे। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं। नरसिंह भगवान आज क्रोध शांत, आज प्रहलाद जी महाराज से क्षमा मांग रहे हैं। नरसिंह भगवान हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी महाराज से क्षमा मांगने हैं। बेटा प्रहलाद, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट मिला, कष्ट सहन करना पड़ा, इसलिए मुझे बेटा क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे। हे बेटा प्रहलाद, तुम्हारे इतने सुकोमल अंग हैं, इस दुष्ट ने आपको इतना सताया, अग्नि में जलाया, गिर से गिराया, तुमको अग्नि में जलाया बेटा, गिर से गिराया, पहाड़ों से गिराया, दुख पहुंचाया अग्नि के जलाने में। इसलिए प्रभु उर से लगाए प्रभु बार बार, अपने हृदय से लगाकर भगवान उर से लगाए बार बार प्रभु करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार चूम चूम बार बार कहें, क्षमा करो पुत्र देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र देर भई आने में। हे बेटा पुत्र प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में विलंब हुआ, देर हुआ, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। आज त्रिलोक के पति अपने भक्त के आगे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं, ऐसा कोई कथा हो सकती है? भक्त तो भगवान से जरूर क्षमा मांगते हैं, लेकिन आज त्रिलोक के पति भगवान से जाकर के क्षमा याचना कर रहे हैं। हे बेटा प्रहलाद, मेरे कारण आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ा, मुझे आने में विलंब हुआ, इसलिए मुझे बेटा क्षमा कर देना। बेटा तुम्हारी क्या इच्छा, कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, यदि आप वरदान देना चाहते हो एक ही वरदान दो, हमारे हृदय में कभी मांगने की कोई इच्छा कभी प्रकट ना हो प्रभु, क्योंकि भगवान आप जितनी जल्दी से प्रसन्न होते हो, हाथी ने क्या आप पढ़ाई की थी? आप किसी शरीर से प्रसन्न नहीं तो न भक्ति से, न यौवन से, न विद्या से, न रूप से, आप तो अपने भक्त को हृदय की भावना को देकर प्रसन्न होते हो। हे प्रभु, मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, आपको मैंने याद किया, आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए आपके चरण में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा बाबा बगल में खड़े थे, भगवान ने डांट लगा दी, ब्रह्मा खबरदार, आज के बाद ऐसे असुरों को वरदान मत देना। असुर वरदान देना ही, इनको वरदान देकर के आप पहलवान बनाते हो, हमारे भक्तों को कष्ट देते हैं। ब्रह्मा जी तो घबरा गए, कान पकड़ी, सरकार क्षमा, आगे आज बाद में ऐसे असुरों को वरदान कभी नहीं दूंगा। आज नृसिंह भगवान गदगद हो गए,
हृदय से लगा दिया, प्रहलाद महाराज को क्षमा गए। बेटा और कुछ तुम्हारी इच्छा तो वरदान मांगो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे नरसिंह भगवान, वरदान हमें कुछ नहीं के, केवल आपकी कृपा चाहिए। नरसिंह भगवान का बेटा इस गद्दी पे बैठ और अपने पिता का संस्कार कर। प्रहलाद ने कहा, भगवान मैं इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन क्यों? इस गद्दी में हमारे पिताजी के बैठकर बुद्धि खराब हो गई थी, अभिमान आ गया, इसलिए मैं भी बैठूंगा ना तो अब कहीं अभिमान ना आ जाए। भगवान ने कहा, आज ये प्रसादी गद्दी हो गई मेरी, आज से इसका नाम होगा सिंहासन। इसलिए बेटा हमारी इच्छा, हमारी प्रसादी ही, इसमें तो बैठ। आज प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने जाकर के बैठाया, तिलक किया। बेटा जाओ, एक मनमंत्र का तुमको राज प्रदान करते हैं। राज भोग को करने के बाद तुम आकर के मेरे धाम पधारोगे। अब प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले। अब याद आ गया, हाँ भगवान यदि आप कह रहे हैं वरदान मांगो तो हमारी एक इच्छा है। क्या इच्छा? कि हमारे पिताजी ने आपको बहुत गाली दी हैं, तो कृपा करें उनको नरक नहीं होना चाहिए। भगवान तो रीझ गए, धन्य प्रहलाद, आप जैसा भक्त कोई हो सकता है? क्यों बेटा? सारे देवता मेरे रूप को देख करके घबरा गए, भागे, तुम नहीं भयभीत हुए। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, सिंह का बच्चा अपने छौना को इतना प्यार करता है, किसी डरता थोड़ी है। सिंह का बच्चा तो सिंह ही होता है। आज बेटा जा, तूने वरदान मांगा तो हम वरदान देते हैं। ते सप्तभी पिता पूता पितृवी तैते नगा। बेटा हम वरदान देते हैं, तुम्हारे 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। जिस कुल में भगवान का भक्त है, आप जैसा भक्त होगा ना, तो उसकी 21 पीढ़ियां जाकर के तर जाएंगी। भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के कारण आज त्रिलोकी के पति भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे थे। अब कहा, बेटा जाओ, तुम्हारी जो इच्छा है वही वरदान होगा। जो लोग आगे आगे भागते हैं बड़ाई के लिए, प्रभुता से लघुता बड़े, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी खाए मिश्री और हाथी फेंके धूल। प्रभुता से लघुता बड़ी, जो बड़ा बड़ा कहते हैं, जो छोटा बनकर रहते हैं वही अच्छे रहते हैं। छोटे बनने में जितना आनंद है उतना बड़े में बनने में आनंद नहीं है। बड़ा जितने रहेगा उतनी ऊपर जिम्मेदारी रहती, उतना परेशान रहते हैं। जितना छोटा बन के लोग आनंद से रहते हो। तो उदाहरण, चींटी खाए मिश्री और हाथी फेंके धूल। चींटी हमेशा छोटी बन के रहती है, तो हमेशा देखो मिश्री खाती रहती, मीठा खाती रहते। आप कहीं भी मीठा रख देंगे तो चींटी वहीं पहुंच जाती है और जाकर के चींटी मीठा खाती है। और हाथी फेंके धूल, हाथी अपने को बड़ा बना रहता, अपने बड़ा पहलवान समझता है, अपने को बड़ा करके मानता है, इसलिए हमेशा धूल ही फेंकता रहता। हाथी को कितना भी स्नान कराओ आप, स्नान कराने के बाद सरोवर के बाहर जीव निकलेगा, अपने सूंड से मिट्टी उठा के फेंकने लगेगा। तो चींटी खाए मिश्री, हाथी फेंके धूल। तो जितना छोटा बन के रहोगे उतनी भगवान की कृपा जल्दी मिलेगी, और इतना बड़ा बनोगे उतनी भगवान की कृपा दूर रहेगी। क्यों नानी से ना बनो, जैसे घास दूब, और घास सब सूख गए, दूब रहेगी खूब। नानी से नन्ना बनो, जैसे घास दूब, और घास सब सूख जाएंगी और दूब रहेगी खूब। बैसाख के महीने में जब गर्मी होती ना, सब घास सूख जाती है, और दूब घास एक ऐसी होती है, कितनी भी गर्मी पड़े कभी सूखती नहीं, क्योंकि वो पृथ्वी को पकड़ के चलती, तो हमेशा हरी भरी रहती है।
ज्यों वर्षा का समय आता अनेक प्रकार की घास उत्पन्न होती, ऊपर चलती हैं, आकाश को छूना के लिए भागती हैं ऊपर, लेकिन वो कब तक रहती घास? जब तक वर्षा होती। जिस दिन वर्षा बंद हुई उसी दिन घास अपने आप सूख जाती। लेकिन वैशाख महीने में कितनी भी गर्मी हो, दूब कभी सूखती थोड़ी है, हमेशा हरी भरी बनी रहती। इसलिए भगवान का भक्त होता है हमेशा प्रसन्न रहता। छोटा बन के रहोगे तो आनंद रहोगे, भगवान की कृपा प्राप्त जल्दी हो जाएगी। और बड़ा बनकर रहेगा तो बड़े थोड़ी कुछ मिलेगा। श्री वृत्तासुर महाराज भगवान से यही प्रार्थना करते, प्रभु अहम हरे स्तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्म भूय। प्रभु मैं आपका दास नहीं बनना चाहता। बोले क्यों? आपके दास बनने के लिए मुझे मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका भजन कर सकूं। तो आपके जो दास हैं, भक्त हैं, उनका मैं अनुदास बन जाऊंगा। उनका यदि अनुदास बन गया तो आपकी कृपा मेरे पर सहज हो जाएगी। इसलिए अनुदास भगवान के जो दास हैं, भक्त जन हैं, रसिक जन हैं, उनके हम अनुदास यदि बन जाएंगे तो भगवान की सहज में कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। जैसे किसी को करंट ने पकड़ रखा है, लाइट ने पकड़ लिया, अब उसको आप पकड़ेंगे तो आपको भी करंट लगेगा। जान के पकड़ो या अनजान के, उसका स्वभाव है आपको पकड़ने का। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो छोटा बन कर रहेंगे। बच्चों ने जब पूछा था प्रहलाद जी से, बेटा प्रहलाद सखाओं से, ये तुमको सब गुरुजी सिखाते नहीं, तुम कहां से सीख के आए? तो प्रहलाद जी ने कहा था पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। कहा जिस समय और इस जन्म की भी कथा सुनाई। अनेक पुराणों में कथाएं हैं प्रहलाद जी की। पूर्व जन्म जी कौन थे? प्रहलाद जी ने कहा जिस समय हमारे पिताजी जंगल में तपस्या करने गए थे, उस समय इंद्र ने सोचा, हम मैया के घर में थे, इंद्र आया हमारी माता को हरण करके ले गया। विचार किया कि जब तक हिरण्याकश तपस्या करके आएगा, इसकी जो संतान होगी उसका हम वध कर देंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं हमारी मैया का हरण करके देवराज इंद्र लेके जा रहे थे, मैया विलाप कर रहे थे, क्या यादव मैया। नारद जी को सुनाई पड़ा, नारद जी आए रास्ते में, इंद्र को डांट दिया, अरे इंद्र, ये देवी को तू कहां लेके जा रहा है? कहा महाराज अपने आश्रम घर में ले जा रहा हूं, स्वर्ग में जब इसके संतान होगी तो इसका मैं वध कर दूंगा। नारद जी ने कहा खबरदार, इसके घर में भगवान का भक्त है, तेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं नारद जी मेरे मैया को अपने स्थान में ले गए और संध्या के समय रोज कथा श्रवण कराते थे। कथा सुनाए तो मैं मैया के घर में था, सब कथा सुनता था। कभी कभी स्वभाव के कारण मैया को निद्रा देवी आ जाती थी, लेकिन मैं मैया के घर में था और घर में रह करके मैंने सब कथा श्रवण करी। इसलिए असली गुरु तो हमारे नारद जी हैं। तो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। प्रहलाद जी महाराज मैया के घर में हैं और नारद जी मैया को कथा सुना रहे हैं। नारद जी की कृपा ही प्रहलाद जी का प्रगट। संत की कृपा जब इस पे प्राप्त हो जाए, नल कुबड़ मरई भागवत में प्रसंग है। यशोदा मैया के घर में दोनों वृक्ष बने के खड़े हुए। कुबेर के पुत्र एक बार नारद जी चले जा रहे, सामने जी स्नान कर रहे, नारद जी देखकर खड़े हो गए नग्न। नारद जी को हृदय में दया आ गई। संत की कृपा श्राप भी कृपा है। ये आशीर्वाद देते तो है, लेकिन श्राप भी दे, उसमें भी कोई ना कोई रहस्य कृपा जरूर छिपी रही। नल कुबड़ मरी सरोवर में स्नान कर रहे थे, सामने से नारद जी चले जा रहे थे। नारद जी को देखकर जे कपड़े इन्होंने वस्त्र धारण नहीं के सामने खड़े रहे। नारद जी को आगे दया क्रोध आ गया, जाओ वृक्ष की तरह खड़े रहे, इसलिए तुम वृक्ष बन जाओगे। चरण में
प्रार्थना की, रोने लगे। तो संत हृदय द्रवित होते हैं, प्रसन्न हो गए क्षण में। कहा जाओ, वृक्ष तो आपको जरूर बनना पड़ेगा, लेकिन भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे और भगवान के तुमको दर्शन प्राप्त होंगे। तो वही मणिकुबेर भगवान ने जब वृक्षों को गिराया, ऊखल के द्वारा दोनों प्रकट हुए, भगवान ने आकर के दर्शन दिया। तो भगवान की जब कृपा जिस पर होती है, कृपा का बहुत बड़ा अवसर दिखाई पड़ता है। आज प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मैंने एक कृपा का फल भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से प्राप्त किया है। कयादू मैया के घर में जाकर के मैंने इस ज्ञान प्राप्त किया। आज इस प्रकार नरसिंह भगवान ने वरदान दिया प्रहलाद जी महाराज को, बेटा पुत्र तुम्हारे 21 पीढ़ियां तर जाएंगे, आप चिंता मत करो, पिता का आप संस्कार कीजिए। प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता का संस्कार किया। अब नरसिंह भगवान जाकर के अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद जी महाराज को वरदान देकर के चले गए। अब प्रहलाद जी महाराज गद्दी पे विराजमान हुए, एक मनवंतर तक राजभोग किया और राज उपयोग करने के बाद में भगवत धाम प्राप्त होते हैं, भगवान के सानिध्य प्राप्त इन्होंने किया। अब राजन, आपने कहा था भगवान असुरों को सहायता, देवताओं की सहायता करते हैं, असुरों को वध कराते हैं। तो बोलो, जितनी कृपा भगवान ने असुरों पर की है, इतनी कृपा कभी भगवान ने देवताओं पर की है? प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने अपनी गोदी में बैठाया, प्यार किया है, पुचकारा है और आशीर्वाद दिया। कभी देवता को इसे बैठाया? जैसे राजन, ये आपका प्रश्न ही ठीक नहीं। भगवान जब सत्य गुण का समय आता है तो भगवान देवताओं की ओर दिखाई पड़ते हैं, और तमोगुण का समय आता है तब भगवान जा करके असुरों की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान नारद जी तेरे कस्मात केन उपाय मना कृष्ण निवेश, कैसे भी हो मन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। ये आपका मन भगवान के गोविंद के चरणों में लग जाएगा तो सहज में कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो भैया मन कैसे लगेगा? क्योंकि मन तो बहुत कठोर है, जैसे लोहा होता है उसी प्रकार हमारा ये मन ही लोहे के समान कठोर है। यदि कोई के भगवान की भक्ति करो, संसार में तो लग जाएगा, लेकिन भगवान तरफ नहीं लगता है। जैसे लोहा कठोर होता है, उसी प्रकार हमारा मन भी ऐसे कठोर होता है। तो लोहे को क्या करते हैं? लोहे को पहले गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद में जब लाल हो जाता है तो हथौड़े मारे जाते हैं। हथौड़े मारते जाते हैं तो लोहा गर्म होकर के पिघल जाता है, और जिधर चाहो मुड़ाना चाहो आराम से मुड़ सकता। गर्म लोहा पिघलने के बाद में जाकर के नरम हो जाता, मुड़ जाता है। उसी प्रकार हमारा कठोर मन भगवान की लीलाएं सुनेगा, सुनते सुनते धीरे धीरे प्रभावित होगा। जब प्रभावित होगा तब भगवान तरफ मुड़ेगा। यदि आप से डायरेक्ट चाहेंगे मुड़ने के, तभी नहीं मुड़ेगा। इसलिए सहज ये उपाय यही है, भगवान की लीलाएं श्रवण करो। श्रवण करते करते धीरे धीरे इनकी लीलाएं ऐसी मधुर हैं, इनमें लीलाओं में अटक जाएगा मन, तो सहज में गोविंद की तरफ लग जाएगा। श्री कृष्ण, कृष्ण में नीचे रिकार लगा हुआ है। भगवान के पास बंसी रहती है, कन्हैया के पास बंसी है। बंसी में फूंक मारते हैं, बजाते हैं तो अच्छे से सुनते, जहां गोपियां सुनती तो दीवानी हो जाती। गाय माता के कान में शब्द पहुंचाता है तो गाय माता चारा खाना भूल जाती हैं, कान ऊंचे ऊंचे करके सुनती हैं। तो कन्हैया के पास भी बंसी होता है, और एक जो मछली मारने वाले थे उनके पास भी बंसी होती है। कृष्ण में जो नीचे रिकार लगा हुआ, उसी प्रकार टेढ़े मछली मारने वाले भी अपने पास ऐसे रखते हैं, कांटा सा रखते हैं, उसमें थोड़ा सा माछ का लगा करके जल में फेंक देते। मछली आती खाने के लिए, और जो खाने के लिए आते उसमें फंस जाती है।
अब फंस जाती तो बहुत तड़पती रहती और फिर वो निकल नहीं सकती। कितना भी तड़पे लेकिन वो निकल नहीं पाएगी। उसी प्रकार भगवान भी अपनी लीलाएं मधुर मधुर कहते सुनो, सुनने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं पिघले तो हमारे स्वरूप का दर्शन करो। तुम्हारे ठाकुर जी आप सब दर्शन करते होंगे, टेढ़े हमेशा टेढ़े खड़े रहते हैं। राम जी तो सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन कन्हैया हमेशा टेढ़े चलते हैं, टेढ़े बोलते हैं और टेढ़े हमेशा खड़े रहते हैं। तो मानव कहते हैं आओ तो सही एक बार मेरी शरण में, मेरी कथा सुनो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं पिघले तो हमारे स्वरूप का दर्शन करो, हमारी लीलाओं का अनुकरण करो। देख देख तुम्हारा कितना भी कठोर मन होगा जरूर प्रभावित हो जाएगा, तो मेरे चेले बन जाओ। तो भगवान की लीलाएं भी ऐसी ऐसी मधुर हैं, लीलाओं को श्रवण करो। श्रवण करते करते धीरे धीरे मन धीरे धीरे प्रभावित होगा। जब मन प्रभावित हो उसी समय विवेक रूपी हथौड़ा उस पे मारो, अरे मन तू कहां भटक रहा है, संसार में न चल। राधे राधे। किसी ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली, एक भूत की, भूत प्रकट हो गया, उसने कहा मैं प्रसन्न हो गया। बोलो क्या काम है? सिद्धि वाले महापुरुष ने कहा हमारा एक थोड़ा सा काम है। भूत ने कहा देखो आपका काम कर देंगे, काम के बाद मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिलना, मैं खाली नहीं बैठूंगा। यदि खाली बैठूंगा तो उत्पात करूंगा, तो दिन भर मुझे काम मिलना चाहिए। और उसने एक काम कर दिया फटाफट, 1 घंटे का आधे घंटे में काम कर दिया। फिर आगे कहता फिर काम बताओ। अब दिन भर क्या काम बताए कि बेचारा परेशान हो गया। संत के पास गया, संत से कहा मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है, भूत को सिद्ध किया है। अब वो दिन भर कहता मुझे काम में लगा के रखो। दिन भर में काम क्या बताऊं? तो संत ने उपाय बतला दिया, अपने घर में आंगन में जाकर एक बांस गाड़ देना। ठीक, जब काम खत्म हो जाए तो यही काम है, इस बांस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो और उतरो, आपका यही काम है। तो माने संसार के काम घर के सब निपटाने के बाद जब मन फ्री हो जाए तो बांस क्या है, माला ही है। माला पे मन को घुमाओ, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, चढ़ना उतरना, दिन भर यही माला, ऊपर जाना फिर नीचे जाना। कि सुमेरु होता है उसको थोड़ी लागा जाता है कि बराबर नहीं, ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी। उसी प्रकार जैसे प्रेत दिन भर बांस में चढ़ता उतरता रहता जब काम नहीं होता, और जब काम होता तो अपने घर के काम करता। तो उसी प्रकार हमारे पास भी कोई काम है, सेवा है, अपना काम कर लो। करने के बाद खाली समय जब रहे तो उस मन को गोविंद के चरणों में माला में लगा दो। माला में लगा रहेगा, ऊपर चढ़ता नीचे उतरता रहेगा, तो खाली इसको अवकाश ही नहीं मिलेगा तो संसार में भटकेगा कहां? यदि खाली रहेगा तो संसार में जाएगा, गलत बात सोचेगा, गलत बात विचार आएंगे। यदि खाली नहीं रहेगा, गोविंद के चरणों में लगा रहेगा, तो कभी गलत विचार आ नहीं सकते। इसलिए इस मन को भगवान की भक्ति में गोविंद के चरणों में लगा कर रखना चाहिए। लगाने के सहज उपाय हैं कि भगवान की कृपा, संतों का संग, और संत से कृपा से जाकर के सहज में कृपा प्राप्त हो जाती है। अब कोई कहे कि गुरु बनाना है, गुरुदेव ही मंत्र बताएंगे तो अपने आप जप कर लेंगे। बिना गुरुदेव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। आपने नाम जाप किया ठीक है, उसका फल तो जरूर नाम दिखाएगा। क्यों? भाव को भाव अनक आलसू, नाम जपत मंगल दिस दिसऊ। तो भक्त की बड़ी महिमा, नाम की बड़ी महिमा, गुरु मंत्र की बड़ी महिमा। एक बार एक चेला ने एक गुरु जी से मंत्र लिया, मंत्र लेकर के घूमने लगा और दूसरे संत के यहाँ पहुंचे तो देखे इनके यहाँ खूब खाने के खूब पकवान मिले, रोज भंडारा हो रहा, जैसे हमारे बाबा के रोज भंडारा होता है। अब बेचारा चेला सोचने लगा हमने किनको चेला बनाया, इनके कभी भूखे रहते, रोज भंडारा मिलता नहीं।
देखो ये गुरु जी बढ़िया लिखे, रोज चकाचक माल खाने को मिलता है, ये हमने गलती कर दी, जल्दी जल्दी में इनको गुरु बना लेते हो, खाने पीने की कमी नहीं रहती। तो पहुंच के पास, बोले गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लो। तो संत ने कहा भाई आपने तो दूसरे से मंत्र ले रखा है, आप दोबारा थोड़ी दीक्षा होगी, दीक्षा तो एक ही बार हो सकती। यदि आप अपने गुरु को अपना मंत्र वापस करे आओ, तब मैं आपको मंत्र दूंगा। उस भक्त के मन में आ गई, ठीक है। गुरु जी के पास पहुंच गए, बोले गुरुदेव अपना मंत्र वापस कर लो। बोले क्यों? गुरुदेव तो समझ गए चेला को कोई ना कोई लोभ आ गया है। अब कोई गुरु मंत्र का वापस किया जाता क्या? पैसा थोड़ी, कोई वस्तु थोड़ी किसी को वापस कर दे। अब गुरु मंत्र तो कान में दिया गया है, कभी कोई वापस थोड़ी होगा। संतों के पास सब उपाय होते हैं। गुरुदेव ने कहा ठीक है, तुझे गुरु मंत्र वापस करना? बोले हाँ। तो एक काम करो, अपने मुख में पानी भरो, मुख में जल भरो और जल भर करके मंत्र को बोल लो, बोल कर जाकर के पत्थर पे थूक देना, तो मंत्र हमारा वापस हो जाएगा। बोले ठीक। उस भक्त ने मुख में पानी भरा, भर करके जाकर के मंत्र को स्मरण किया, मंत्र का जाप करके जल को जाकर के यूं पत्थर पे जाकर के थूका, पत्थर फट गया, दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए पत्थर के। अब तो चेला सोचने लगा ये मंत्र वो नहीं, ये बड़े शक्ति है, मैंने गलती की, चरणों में गिरे, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैं खाने को लोग सोच रहा था ये मंत्र वापस कर लूं, लेकिन मंत्र नहीं, ये शक्ति है, मंत्र ही शक्ति होती है। गुरुदेव जो मंत्र देते हैं अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव का दिया हुआ जो मंत्र है वो शक्ति, उसकी जितनी आप आराधना करते हैं, जितना जप करेंगे, उतनी जाकर उसमें शक्ति प्रकट होगी, और शक्ति प्रकट हो उसका स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाएगा। गुरुदेव जो मंत्र देते हैं परंपरा से देते हैं, इससे अपना थोड़ी, उनके गुरुदेव परम गुरुदेव ऊपर से मंत्र चलता, जो परंपरा से मंत्र प्राप्त हुआ वही आपको दिया गया, और उस मंत्र को आप सहज समझ रहे हैं, साधारण मंत्र समझते। गुरु मंत्र को साधारण नहीं समझना चाहिए। गुरु मंत्र तो गोपनीय होता है, इसको मंत्र कहते हैं। मन के द्वारा ही जन किया, मन में ही जप किया जाता है, इसलिए इसको मंत्र कहते हैं। कीर्तन तो तेज किया जाता है, कीर्तन को ताली बजा करके सबके साथ मिलकर के जप किया जाता है, इसको कीर्तन कहते हैं। और मंत्र तो एकांत में स्मरण किया जाता है। कीर्तन तो आप खाते पीते उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र का जाप हर समय थोड़ी किया जाता है। स्नान करके शुद्ध स्थान पर बैठ करके, आसन पर बैठ कर ही गुरु मंत्र का जाप किया जाता है। कीर्तन तो चलते फिरते कभी कहीं भी कर सकते हो, जाप भी कहीं कर सकते हो। इसलिए भगवान ने, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में सब लोगों को सहज उपाय बता दिया। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरे नाम के अतिरिक्त दूसरा साधन नहीं, इसलिए 3 बार त्रिवाचा का हरे नाम हरे नामैव केवलम, बाद में केवलम वो कह दिया। हरि नाम ही सार है, हरि नाम ही सार है, हरि नाम ही सार है केवलम। इससे वह संतुष्टि नहीं, कलो नास्ते नहीं है नहीं है नहीं है। जहां त्रिवाचा हो जाता है वो अटूट शब्द हो जाता है। लोग कहते हैं आप 3 बार कह दो त्रिवाचा, तो त्रिवाचा करने से जाकर के वचन सत्य हो जाता है। इसलिए हरि नाम हरे नामई केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। दूसरा कोई कलयुग साधन है नहीं है नहीं है नहीं। इसलिए हरि का नाम ही कलयुग में सार है। इसलिए राम राम कहने से ही सारे जीव जन्मांतर के कल्प कल्पांतरों के जितने पाप ताप संताप है जलकर भस्म हो जाते हैं। भक्त को एक कोड़ी
कोढ़ हो गया था राजा को। राजा अपने को बड़े दुखी हो रहे थे। कोढ़ जैसी बीमारी है। हमारे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण जी यात्रा करने के जिस समय गए थे, एक कोढ़ी आया, उसको पता लगे महाप्रभु जी आए हैं। विलाप करने के हुए महाप्रभु जिस रास्ते गए थे उधर जी थोड़ा आगे निकले थे, पीछे से रोते हुए गए। महाप्रभु ने देखा कोई कोढ़ी है, सामने खड़े हो गए। अब कोढ़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझ पर कृपा करो। महाप्रभु ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसको हृदय से लगा दिया। अरे वो कहता कोढ़ी हूं महाराज, ऐसा मत करो, आपको भी कोढ़ हो जाएगा। महाप्रभु ने उसको हृदय से लगा दिया और स्पर्श करते ही उसका कोढ़ जा करके खत्म हो गया। सुंदर काय उसके प्रकट हो गई। एक राजा को कोढ़ हो गया। अब राजा अपने को धिक्कार करने लगे, क्या करूं, मुझे कोढ़ हो गया। कोढ़ ऐसी बीमारी होती, वो खतरनाक होती। एक बार रोते रोते किसी संत से भेंट हो गई। संत से रोने लगे। संतों ने क्या हुआ? बोले मुझे कोढ़ की बीमारी हो गई। ये ऐसी बीमारी कभी छूटने वाला नहीं। संत बोले कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ में। आज संत जी उन राजा को लेकर गंगा में पहुंच गए। बीचा बीच गंगे में जाकर खड़े हो गए और कहा 3 बार राम राम कहो, भाव से कहना। राजा ने 3 बार राम 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 कह करके 3 डुबकी लगाई। उनके शरीर का जितना कोढ़ था सब शांत हो गया। 3 बार राम राम कहने से कोढ़ एकदम पूरा खत्म हो गया, स्वच्छ शरीर हो गया। तो भगवान के नाम की औषधि है। जिस औषधि को जो चाटते हैं, खाते हैं, वही उसका स्वरूप बताते हैं। इसलिए कलयुग में नाम प्रति हरे नाम हरे नाम हरे नाम वही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग सार है। इसलिए नाम का जिन्होंने आश्रय ले लिया है, उन्होंने सब कुछ साधन कर ले। श्री देवभूति मैया कर्दम संवाद में सुखदेव कहते हैं, इद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम स्मरण होता है, उसने सारे पृथ्वी में सारे यज्ञ कर डाले, सारे तीर्थों में स्नान कर डाला। उसने पृथ्वी में स्नान करने की आवश्यकता नहीं, तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं, उसको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, दान करने की आवश्यकता नहीं। तेपत तपुस्तु जुहुचु साम्या ब्रह्मो तीर्थे नाम ग्रहणन्ते येते। जिन्होंने भगवान का नाम ग्रहण कर रखा, जिह्वा अग्रे, जिह्वा के अग्रभाग पर भी भगवान का नाम आता है, उसने सारे यज्ञ कर डाले, सारे पुण्य कर डाले, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, नाम प्रधान है। जिन नाम के कारण नरसिंह भगवान के आगे कोई ठहर नहीं सका, प्रहलाद जी महाराज ने हृदय से लगाया, भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया और क्षमा मांगी। ये श्री सुखदेव के तरह राजा परीक्षित अब कोई संशय बोले नहीं। जितनी कृपा भगवान असुर पे करते हैं, उतनी कृपा भगवान ने आज देवताओं पे कभी की है? बोले नहीं की। तो फिर आप कैसे कहते भगवान पक्षपाती? भगवान कभी पक्षपात किसी के साथ करते नहीं। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको उसकी फल की प्राप्ति होती है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। जीव का किया हुआ प्रारब्ध ही उसको भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी कहते हैं स्तुति में, तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमाणम भुंजान एवं कृतम विपाकम। जीव का किया हुआ कृत उसको भोगना पड़ता है। जब बुरा समय आता तो कहे हाय हाय मैं मर गया। दूसरे का कर्म नहीं, हमारा इस जन्म नहीं, दूसरे जन्म होगा। किसी न किसी जन्म का जरूर कृत वो समय सामने उपस्थित हुआ है, उसको भोगना पड़ेगा। सहज में भोग लेता है, प्रसन्न मुद्रा में भोगता है तो दाएं भाग, तो ब्रह्मा जी कहते हैं उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती। कैसे? जैसे पिता की संपत्ति बेटे को अपने आप मिल जाती, बेटा को कुछ नहीं करना पड़ता। पिता की संपत्ति बेटे को जैसे प्राप्त हो जाती सहज में ही,
बेटे को कुछ नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा अपने भक्त को प्राप्त हो जाती है। दाय भाग तत्तेन कंपांस क्षमाणम, भगवान की कृपा का हमेशा अनुभव करना चाहिए। भगवान की कृपा का जो अनुभव करके चलता है तो भगवान कृपा जरूर उस पर करते हैं और ध्यान रखते हैं। भगवान का भरोसा नहीं रखते हैं, अपने को स्वतंत्र करते मानते, तो कभी भगवान उनकी तरफ देखते नहीं। इसलिए प्रभुता से लघुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर, और चेटी खाए मिश्री हाथी फेंके धूल। तो छोटा जितना बन के रहोगे उतना जाके भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और बड़ा बनोगे तो बड़ा बनते रहो। इसलिए प्रहलाद जी महाराज भगवान ने जितनी कृपा की है इतनी कृपा किस पर नहीं की। आज राजा परीक्षित जी का संशय दूर हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर जी राजस्व यज्ञ करा रहे थे, भगवान ने सेवा क्या ली, बोले संतों के चरण धोएंगे और जूठन पत्तल उठाएंगे। नारद जी घूमते हुए, नारद जी ने कथा सुनाई थी धर्मराज युधिष्ठिर को प्रहलाद जी की। आज नारद जी कथा सुना करके धर्मराज बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि भगवान तो अपने भक्त के अधीन रहते हैं। इतने कष्ट मिले पांडवों को, जब जब कष्ट का समय आया भगवान सामने पहुंच गए, अपने भक्तों की रक्षा की। दुर्योधन 100 भाई थे, पांडव केवल 5 थे, तो भगवान की कृपा के आश्रित रहते 5 के 5 भगवान ने सुरक्षित रखे, और 100 के 100 जाकर नष्ट हो गए। इसलिए भगवान की जो कृपा मान करते हैं, श्री नारद जी अंतिम में प्रार्थना करते हैं, कहते हैं राजन आपके घर में जो आपके बड़े भाग्य हैं, क्योंकि आपके घर में जो यम लोके बतभूरे भागा लोके पुनानम मुनियो भिहंसन्ति। हे राजा युधिष्ठिर जी, तुम्हारे घर में जो तुम्हारे भाई बन के घूम रहे हैं, बड़े भाई द्वारकाधीश त्रिलोकी के पति हैं, और तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़े भाई बनकर संतों ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। राजा धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे समान कोई धर्मशील राजा हो नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे आपके भाग की सारा हम प्रशंसा करते हैं। धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर, आपकी भक्ति के कारण त्रिलोकी के पति तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान को बांधने का सूत्र एक प्रेम है, और प्रेम के कारण त्रिलोकपति बन जाते हैं, और किसी का आगे बंद छोड़ नहीं सकते। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर आप चिंता मत करो। गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, जो गूढ़ रूप से छिप करके मनुष्य शरीर धारण करके और आपके घर में संतों की सेवा कर रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं, जूठी बत्तल उठा रहे हैं, ये त्रिलोक के पति धर्मराज युधिष्ठिर, ये आपकी प्रभा है, ये आपका प्रेम, आपके भक्ति के कारण। नहीं तो कौरव ने आपको नष्ट करने के लिए क्या नहीं बड़े बड़े उपद्रव किए, फिर भी आपको रक्षा की। इसलिए तुलसी बिरवा बागते सींचे ते कुमलाए, और राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर लहराए। भगवान की जिस पर कृपा होती, जो पर्वत पर भी रहता वहां भी हरा भरा रहता है, और नहीं गए कृपा कितने भी सुरक्षित रहो वहां भी जाकर के आपको कष्ट सहन करना पड़े। इसलिए राजन कभी ये मन सोचना नहीं, भगवान की कृपा ही सर्वोपरि है। नारद जी प्रसन्न हो गए, इस प्रकार चरिष्णा करके परीक्षित जी का भी संशय दूर हुआ, चरण में प्रणाम किया। परीक्षित जी गदगद हो गए, बोले नरसिंह भगवान की, आज के आनंद की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा हरि बोल हरि बोल हरे हरे हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत महापुराण की, श्री प्रहलाद जी महाराज की, श्री नरसिंह भगवान की, आज के आनंद की, श्री जगत गुरु पिपाजी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल हरि 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 बोल। जय श्री राधे।